सोलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं विप्रो के बारे में। तो विप्रो के बारे में बहुत सारे लोगों के डाउट्स निकले कि यार डिविडेंड रिगार्डिंग भी बहुत सारे लोगों के डाउट्स है एंड कुछ ना कुछ हमें अपडेट्स निकल के और उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों एक चीज़ मेंशन करना, बहुत ज़्यादा लोग अभी हमें पेशेंस खो दे रहे हैं। देखिएगा, सबसे पहले दोस्तों पैरामीटर्स अगर आप विप्रो के देखोगे तो ग्रोइंग पैरामीटर्स है। पिछले 20 सालों का अगर आप विप्रो का परफॉर्मेंस देखोगे तो बहुत ही पॉजिटिव परफॉर्मेंस है। जो भी लोगों को विप्रो को यानी कि जिन भी लोगों ने विप्रो को 2020 से पहले अगर आपने ऑब्जर्व किया है, आपको पता है विप्रो कैसी कंपनी है, तो वो लोग तो लंबे समय के लिए होल्ड करने ही वाले हैं। लेकिन जिन भी लोगों ने 2020 में इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया है और उन लोगों को अगर लगता है दोस्तों विप्रो एक बुरी कंपनी, एक ही पॉइंट दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कंपनी का पिछले 20 सालों का। आप यह परफॉर्मेंस देखेगा कि किस तरह से विप्रो ने परफॉर्म किया है। उसके बाद दोस्तों निवेश करना ब्लाइंडली, सिर्फ विप्रो ने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बोनस दिया है, बहुत ज़्यादा लोग इसी रिगार्डिंग निवेश करते हैं। ऐसे दोस्तों गलती आपको कभी भी नहीं करनी है। सबसे पहले विप्रो का परफॉर्मेंस देखना, स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। आज के दिन भी अगर आप देखोगे गिरावट के ही अंदर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। मार्केट के अंदर गिरावट हो, इसी रिगार्डिंग विप्रो के अंदर भी हमें गिरावट देखने को मिल चुकी है। अभी हम बात करेंगे Q3 रिजल्ट्स के बारे में कि किस तरह से विप्रो ने परफॉर्म किया है। रेवेन्यूज के अंदर देखोगे 14% जंप, इनकम के अंदर 3%, EPS के अंदर 2.5% और नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखोगे तो हमें 10% का फॉल अभी भी हमें मार्जिन के अंदर देखने को मिला है। लेकिन पिछले से अगर आप करंट बेसिस की पर अगर आप कंपेयर करेंगे तो शानदार तरीके से रिकवरी हमें रिजल्ट्स के अंदर नजर आ चुकी है। तो चलिए हम लोग बात करेंगे डिविडेंड रिगार्डिंग। देखिएगा, अगर आप विप्रो को लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहते हो तो ही विप्रो के अंदर निवेश करना। एक पॉइंट ध्यान में रखना, विप्रो एक बहुत ज़्यादा स्लो चलने वाली कंपनी है। ओके, जिन भी लोगों को विप्रो 2020 में अगर आपने निवेश किया होगा तो आपको पता होगा, आपको बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि विप्रो स्लो चलने वाली कंपनी है, क्योंकि 2020 के बाद सडन हमें ज़्यादा रिकवर नजर आई और कम समय के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ रिटर्न हमें विप्रो ने परफॉर्म किया। जिस तरह से आईटीसी भी दोस्तों कंपनी स्लो चलने वाली है, विप्रो भी कंपनी स्लो चलने वाली है। तो इतना पॉइंट ध्यान में रखना। अभी हम आ चुके NSE की वेबसाइट के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे हम लोग बात करें विप्रो के बारे में तो Q3 के रिजल्ट के साथ साथ कंपनी ने डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट किया था। जहाँ अगर आप डिविडेंड देखोगे तो इंटरिम डिविडेंड कंपनी ने दिया था 1 पर शेयर का, यानी कि जिसकी एक्स डेट 24 जैन निकल के आई है। यानी कि जिन भी लोगों ने 23 जैन, देखिएगा अभी दोस्तों ध्यान में सुनिएगा, 23 जैन या फिर इससे पहले अगर आपने बाइंग किया है तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको डिविडेंड का हमें बेनिफिट मिल जाएगा। जिन भी लोगों ने 24 जैन के दिन निवेश किया वो बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं होंगे और उनको बिल्कुल भी हमें डिविडेंड का दोस्तों बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। अभी अगर आप दोस्तों कंपेयर करेंगे विप्रो के जो डिविडेंड की एक्स डेट 24 जैन निकल के आई थी, तो 24 जैन के बाद दोस्तों आप 10 दिन पकड़ सकते हो कि 10 दिनों के अंदर ही कंपनी क्या करती है, आपके बैंक अकाउंट के अंदर डिविडेंड की जो अमाउंट है वो क्रेडिट कर देती है। 10 दिन अगर आप देखोगे तो 4 से 5 फेब निकल के आई है। सही बात है, 4 से 5 फेब निकल के आई है। आज के दिन डेट अगर आप देखोगे 6 फेब हमें आज के दिन डेट है। तो जिन भी लोगों को कल के दिन तक डिविडेंड का दोस्तों आपके बैंक अकाउंट के अंदर दोस्तों अगर क्रेडिट हो चुका है तो सही बात होंगे। लेकिन अगर आपके बैंक अकाउंट के अंदर दोस्तों अभी तक हमें डिविडेंड की अमाउंट क्रेडिट नहीं हुआ, इसका मतलब आप समझ सकते हो कि आपने 24 जैन 25 जैन उससे बाद ही दोस्तों आपने निवेश किया है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे और दोस्तों डिविडेंड का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये पॉइंट ध्यान में रख सकते हो। बहुत सारे लोगों को डाउट्स डिविडेंड रिगार्डिंग ही हमें देखने को मिल रहे थे। बैंक अकाउंट के अंदर आपको डिविडेंड की अमाउंट क्रेडिट होता है, कोई आपके डीमेट अकाउंट के अंदर दोस्तों डिविडेंड का अमाउंट कभी भी क्रेडिट नहीं होता। अभी हम लोग बात करेंगे विप्रो की म्यूचुअल फंड्स बाइंग के बारे में। जैन 2023 का अपडेटेड डेटा, 94 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग और 31 म्यूचुअल फंड की सेलिंग विप्रो के अंदर हो चुकी है। उसमें से मैक्सिमम किन फंड हाउसेस ने बाइंग किया है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। नवी निफ्टी का एक फंड निकल के आ रहा है 3200 करोड़ की बाइंग विप्रो के अंदर किया है। निप्पॉन का एक फंड निकल के आ रहा है 14160 करोड़ की बाइंग की है। फिर एक और निप्पॉन का फंड है 12600 करोड़ की बाइंग की। फिर हमें सुंदरम का एक लार्ज कैप फंड जिन्हें 3050 करोड़ की बाइंग विप्रो के अंदर किया है। यानी कि वैसे कि बहुत सारे फंड हाउसेस ने बाइंग किया है, मैक्सिमम किन फंड हाउसेस ने बाइंग किया उसके बारे में हमने बात कर चुके हैं। करंटली अगर आप विप्रो देखोगे 405 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। टारगेट अगर आप देखोगे 428 रुपये का टारगेट हमें विप्रो के अंदर दिया गया है। ये जो टारगेट से बहुत ही हमें छोटा टारगेट दिया गया है, शॉर्ट टर्म बेसिस कभी भी हमें अचीव हो सकता है। पिछले 5 सालों में या फिर पिछले 1 सालों की अगर आप गिरावट देखोगे अभी भी कंपनी 44% की गिरावट के अंदर हमें अवेलेबल निकल के आ चुकी है और 390 रुपये का सपोर्ट अभी भी विप्रो का वही हमें निकल के आ रहे हैं। यानी कि लगातार कंपनी 390 रुपये के आसपास सपोर्ट लेती है और बाद में हमें कंपनी के अंदर हमें रिकवर देखने को मिल जाती है। तो अगर आप बाइंग करना चाहते हो, लंबे समय के लिए बाइंग करना, तो ही दोस्तों आपको आने वाले सालों में हमें रिटर्न्स निकल के आ जाएगा।
अभी हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के बारे में जिसके अंदर 1:5 रेशियो के अंदर कंपनी ने 2 दिनों पहले हमें स्प्लिट का अनाउंसमेंट कर चुका है, जहां अगर आप देखोगे पिछले 6 महीने में 240% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुकी है। और ये जो कंपनी है फार्मा सेक्टर का स्टॉक निकल के आ रहा है, जिस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है फार्मास्यूटिकल सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है। और इस कंपनी के भी डिसेंट तरीके से पैरामीटर्स है, तो पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप इस कंपनी का मार्केट कैप देखोगे 504 करोड़ का मार्केट कैप, तो एक माइक्रो कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती 304 रुपये के ऊपर ट्रेड करी 2022 में ही मार्केट के अंदर आई है। जब से आई है तब से 128% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुकी है। और हम लोग बात करें मेडिको रेमेडीज लिमिटेड के बारे में, तो दोस्तों इस कंपनी के आपने स्टोर सुना होगा, बहुत गजब के स्टोर्स निकल कर बहुत शानदार तरीके से कस्टमर्स लोगों को हमें डिस्काउंट दोस्तों दिया जाता है। 20% का डिस्काउंट कस्टमर्स लोगों को दिया जाता है। तो इस कंपनी का अगर आप Q2 का अगर आप रिजल्ट देखोगे सितंबर क्वार्टर के, तो रेवेन्यूज के अंदर 37% की जम, इनकम के अंदर 71%, EPS के अंदर 71% और नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर 25% की जंप है। एज वेल अगर आप इस कंपनी के पैरामीटर देखोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले 217 करोड़ फिर 264 करोड़, बाद में स्लाइटली लॉस हुआ था कंपनी को -18 करोड़ के आसपास। और करंटली अगर आप देखोगे सितंबर के अंदर 3.14 करोड़ के आसपास हमें निकल के आ रहे हैं। नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे 1.68 करोड़, 1.88 करोड़, फिर 0.36 करोड़ जो कि पॉजिटिविटी है। और यहाँ अगर आप देखोगे 2.87, तो हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर भी जंप है। और अगर आप अर्निंग पर शेयर देखोगे पहले 1.01, करंटली 1.73, तो अर्निंग पर शेयर के अंदर भी ग्रोथ है। तो दोस्तों अगर आप मेडिको रेमेडीज के अंदर निवेश करना चाहते हो, स्टडी की जगह एनालिसिस की जगह बाद में निवेश करने की कोशिश करना, ब्लाइंडली किसी भी कंपनी के अंदर फॉलो मत करना। इसके अंदर आपको 1:5 रेशियो के अंदर जो स्प्लिट मिलने वाला है, एक के बदले आपको 5 शेयर मिलने वाले हैं, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना। सिर्फ हमें अपडेट्स निकल के आए थे, इसी रिगार्डिंग मैंने आपके साथ अपडेट शेयर कर चुका हूँ। अभी हम लोग बात करेंगे ट्राइडेंट के बारे में। तो ट्राइडेंट की अगर बात की जाए तो कंपनी की तरफ से मैंने आपके साथ Q3 के रिजल्ट भी ट्राइडेंट का शेयर किया था। बहुत ही शानदार तरीके से ट्राइडेंट ने परफॉर्म किया है। यानी कि अगर इस क्वार्टर के अंदर ट्राइडेंट के रिजल्ट्स के अंदर दोस्तों अगर फॉल आता तो हमें ट्राइडेंट ऑलमोस्ट हमें 20 रुपीज़ के भी आसपास हमें ट्रेड करते नजर देखने को मिल जाता है। गिरावट भी हमें ट्राइडेंट के अंदर देखने को मिल जाती थी। ट्राइडेंट एक टेक्सटाइल सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती, पेपर और केमिकल्स के अंदर भी हमें कंपनी का बिजनेस है। तो ट्राइडेंट का अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस रिजल्ट देखोगे तो हमें सितंबर क्वार्टर के अंदर इनका जो टोटल इनकम का ऑलमोस्ट 1,41,900, और करंटली अगर आप देखोगे दिसंबर के अंदर 1,61,800, तो हमें इनकम के अंदर भी जंप है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देखोगे 5,060 करोड़, और करंटली अगर आप देखोगे दिसंबर के अंदर 18,326 करोड़। नेट प्रॉफिट्स अगर आप देखोगे पहले 3,970 करोड़, और करंटली अगर आप देखोगे 14,200 करोड़। तो हमें यहाँ इनके नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर भी और टोटल इनकम के अंदर भी हमें जंप निकल के आ चुकी है। और सबसे शानदार तरीके से जो चीज़ हमें नजर आई है, अगर आप ब्रोकर्स और एनालिस्ट लोगों का टारगेट्स अगर आप देखोगे 58 रुपीज़ का टारगेट हमें ट्राइडेंट के अंदर दिया गया है और कंपनी 32 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रही है। इसका मतलब अगर आप कंपेयर करेंगे तो 80% का आपको अपसाइड हमें पोटेंशियल निकल के आ सकता है। अपसाइड हमें टारगेट्स हमें ट्राइडेंट के अंदर दोस्तों दिया गया है। और ट्राइडेंट दोस्तों करंट बेसिस की ऊपर भी अगर आप ट्राइडेंट का परफॉर्मेंस देखोगे तो पिछले एक सालों में 47% की गिरावट के अंदर हमें ट्राइडेंट दोस्तों बिलोंग कर रहे हैं। तो जो भी लोग ट्राइडेंट के अंदर बाइंग करना चाहते हो, हर एक गिरावट के अंदर बाइंग करना, बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और ह्यूज अमाउंट ऑफ खरीदारी मत करना। अगर आपके पास 100% अमाउंट है तो 100% में से 2-2%, 3-3% की अमाउंट हर एक गिरावट के अंदर लगाकर लंबे समय के लिए आप ट्राइडेंट को होल्ड करके चल सकते हो। इनके हर एक पैरामीटर के अंदर इस क्वार्टर के अंदर हमें जंप निकल के आ चुकी है। तो आज के लिए इतने, अगर वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।